नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सब्सक्राइब बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। So, आज के वीडियो में हम करने वाले कुछ ऐसे आसन्स, कुछ ऐसे ड्रिल्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस। अब ये क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस होता क्या है, इजी टर्म्स में समझे तो जो टेंडन है हमारी क्वाड्स और नी को कनेक्ट करता है वो इन्फ्लेम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होने लग जाता है। दैट इज क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस। अब वो होता क्यों है? आपने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट किया या बहुत ज़्यादा रनिंग हुई है या बहुत ज़्यादा आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो हमें करना क्या है, हमें इसको एक तो रेस्ट देना है, आइसिंग करनी है और कुछ आसन है जो फोकस करेगा इन कॉर्ड्स की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के लिए, ताकि आप उसे बेटर कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हमें कुछ प्रॉप्स लेके अपने मैट पे बैठना है। सो हमें एक योगा ब्लॉक चाहिए। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो एक छोटी हाइट का स्टूल भी चलेगा। हमें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। अगर आपके पास नहीं है सो विल डू इट विदाउट द रेजिस्टेंस बैंड, नॉट एन इशू। और हमें एक ऐसा टाल रोल चाहिए। अगर आपके पास ऐसा ही कुशन है तो कुशन भी चलेगा, अदरवाइज हम एक नॉर्मल टाल को रोल करके इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये सब चीज़ें लेके आ जाइए एंड देन विल कंटिन्यू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। सो उसके लिए हम ऐसे हिप विद अपार्ट डिस्टेंस रखेंगे फीट का। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको बैलेंस बनाने में इशू होता है, तो आप एक चेयर या वॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस वॉल को होल्ड करेंगे और राइट नी को ऐसे बेंड करेंगे और हील आपके हिप को टच करेगा। सो यहाँ से हम ऐसे इसको बेंड करेंगे और स्टेबिलिटी के लिए हम एक वॉल या कोई भी आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। और यहाँ पे ऐसे बेंड करके आप होल्ड करेंगे एटलीस्ट 6 to 8 ब्रेथ्स और फिर धीरे धीरे आप छोड़ेंगे एंड देन विल डू द सेम ऑन द ऑपोजिट साइड। सो आप हाथ नीचे रख सकते हैं अगर आप कोई सपोर्ट नहीं ले रहे, अदरवाइज हैंड्स आप सपोर्ट ले सकते हैं एंड देन स्लोली रिलीज। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस में बहुत ज़रूरी है कि हमारी कॉर्ड्स में स्ट्रेंथ भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। सो हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों करेंगे। सो इस एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होगी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब हम मैट पे बैठ जाएंगे दंडासन में। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग करेंगे विदाउट एनी प्रॉप्स। सो हमने क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है, एक लेग को बेंड कर देना है और दूसरे लेग को लिफ्ट करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब कोशिश करेंगे कि नी है हमारी वो लॉक्ड हो, ऐसे बेंड नहीं हो। सो आपने नी लॉक कर दी, पॉइंट योर फीट और यहां से अप एंड डाउन, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां से opposite leg. So same, 1 2 3 4 and 5. So हमने बैठ के लिफ्ट किया है। अगर ये डिफिकल्ट है तो we can completely lie down on the mat, बेंड करेंगे और यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे one leg up and down, up and down, heel and exhale. Again bend and do the same on the opposite side, 1 2 1 and 2. So choose the variation you feel is better for you based on your body. I'm sure with time you will start gaining some strength, developing that strength, and strength के साथ flexibility भी important है, and then you can slowly heal. So always choose the variation that suits your body, not what is right or wrong. The asana or the drill has to suit your body. हम एक टाल का रोल या कुशन जो भी है उसको हम रखेंगे अपनी नी के नीचे, यहाँ पे। दूसरी लेग को बेंड कर लेंगे।
अब यहां से हमें क्या करना है, नी को नीचे प्रेस करते हुए हील को लिफ्ट करना है, ये। सो एक बार ध्यान से देखेंगे। सो हमने क्या किया, नी को प्रेस किया और लिफ्ट किया। सो इससे क्या होगा, हमारे क्वाड्रिसेप्स एक्टिव होगी, इसमें स्ट्रेंथ आएगी। अब इसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एंकल वेट का 1 किलो का 2 किलो का एंकल वेट पहन के एंड देन ऐसे लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हम ऑपोजिट लेग। सो दोनों लेग से करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपका साइड वीक है, अगर आपका राइट या लेफ्ट, तो उसमें आप कोशिश करें कि 5 to 10 ब्रेथ्स एक्स्ट्रा करें, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। सो हमने नी के नीचे आराम से कुशन प्लेस कर दिया है, पॉइंट करेंगे, प्रेस करेंगे एंड लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे जब आपने लिफ्ट कर रखी होगी हील, आप अपने क्वाड्स को टच करेंगे, आपको फील होगा कि क्वाड्स टाइट है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। 4 एंड 5। स्लोली स्लोली हम यहां से कुशन को निकाल देंगे। अब हमने क्या करना है, कोई भी रेजिस्टेंस बैंड है आपको, वो ऐसे अपने फीट में डाल लेना है और फीट को थोड़ा सा बैंड ताकि स्लिप ना हो, इसलिए गैप कर देंगे। अब यहां से क्या करना है, हमें लेट जाना है, रिलैक्स करेंगे बैक को। अब यहां से एक लेग हमारी स्ट्रेट रहेगी और दूसरी लेग को हम ऐसे बेंड करेंगे एंड देन स्ट्रेट। 1 2 3 4 and 5. Slowly release and then opposite side. 1 2 3 4 and 5. Slowly release. So मेरे राइट नी में क्वाड्रिसेप टेंडिनाइटिस है। सो जब मैं राइट नी को बेंड कर रही थी तो आई कुड फील अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच। सो घबराएंगे नहीं, उसको स्लोली स्लोली स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो तो हम छोड़ देंगे। ट्राई टू बिल्ड द स्ट्रेंथ। अगर आपको लगता है आप रेजिस्टेंस बैंड से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पेनफुल है, तो आप रेजिस्टेंस बैंड, अगर आपने कोई 8 kg का लिया है तो आप उसको 6 या 4 पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो विदाउट रेजिस्टेंस बैंड भी कर सकते हैं, यूजिंग जस्ट नॉर्मल वेट्स इन द एंकल। सो आप कैसे करेंगे अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है, यहां से बेंड एंड स्ट्रेट, बेंड एंड देन स्ट्रेट, बेंड। अगर आपके पास 1 किलो का एंकल वेट है तो आप वो भी यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक ब्लॉक या छोटा सा स्टूल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे उसे प्लेस कर देंगे। नाउ 1 फीट मैंने अपना ब्लॉक पे रखा है, हैंड्स ऑन द वेस्ट, जहां आपको कंफर्टेबल हो। अब यहां से मैंने क्या करना है, अपने राइट लेग को सामने एंड बैक। सो कोशिश क्या करनी है कि जब आप आगे जा रहे हैं तो आप फीट को टच ना करें, सो दैट योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। सो यहां से अब मैंने क्या किया है, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक। अगर आप नोटिस करेंगे मेरा राइट फीट टच नहीं हो रहा है मैट पे। एक बार दोबारा देखेंगे यहां से, सो इफ यू सॉ मैंने स्लाइड किया बट मैंने टच नहीं किया। सिमिलरली आप लेग चेंज करेंगे एंड देन अगेन डाउन बैक, डाउन एंड बैक। सो वी हैव टू ट्राई एंड मेंटेन दैट बैलेंस। और फिर हम दोनों लेग से 5 टाइम्स करेंगे। इफ यू फील इट्स वेरी इजी, बहुत कंफर्टेबल है, तो आप 8 10 12 एज पर योर बॉडी अलाउज आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन स्ट्रेंथनिंग के लिए है उत्कटासन, यानी चेयर पोज। अब आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पीछे एक वॉल का सपोर्ट लेंगे एंड देन स्लोली जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं, या आप विदाउट वॉल सपोर्ट
सिमिलर मैनर में कर सकते हैं। तो यहाँ से आर्म्स आइदर बाय योर साइड और इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन जस्ट स्लोली गो डाउन। यहाँ पे यू विल फील द कॉर्ड्स गेटिंग एक्टिवेटेड। सो हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, बहुत डीप नहीं जाना। यहाँ पे इफ यू टच योर कॉर्ड्स यू विल सी कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है एंड इट्स डूइंग इट्स वर्क। यहाँ पे आप 8 ब्रेथ्स 10 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे, slowly come down and then you can repeat 2 to 3 times. So same, या तो your hands are here or here, wherever it's comfortable. Stay for few breaths and then slowly come down. अब ध्यान ये देना है कि बहुत ज्यादा डीप स्क्वाट में नहीं जाना, यानी हमें मल आसन तो बिल्कुल अवॉइड करना है फॉर आवर क्वाड्रिसेप्स। तो बहुत ज्यादा डीप स्क्वाट्स में नहीं जाना, बहुत ज्यादा जंपिंग या रनिंग, कोई भी जो नी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है एक्सरसाइज, वो अवॉइड करना है जब तक ये हील नहीं हो जाता। हम इस पे कुछ आइसिंग कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप आइस पैक लगा के इसको हील कर सकते हैं। Thank you for watching my video. I hope you found this useful. And if you did, then please like, share, comment and subscribe to my channel. मैं अपने चैनल में ऐसे कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसके सोल्यूशन योगा या आयुर्वेदा में छुपा है, ऐसी वीडियोस बनाती हूँ दैट कैन हेल्प पीपल एट लार्ज। और हाँ, कभी कभी कुछ एडवांस्ड आसनास को भी ब्रेक डाउन करती हूँ ताकि वो इतने एडवांस ना लगे और आप इजीली उसको समझ के घर पे कर सके। कभी कभी हम लोग बहुत रश में रहते हैं, तो मैं बहुत छोटे छोटे योगा फ्लोज भी बनाती हूँ ताकि आप इजीली उसे घर पे कर सकें 15 to 20 मिनट्स की। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है योगा फ्लोज, मेडिटेशन और बहुत सारे अदर आयुर्वेदिक टॉपिक्स पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड यू कैन चूज द वीडियो दैट यू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।